दोस्तों हम सबके प्यारे इलन भैया और उसके कारनामे पूरी दुनिया में फेमस है। हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। आज मैं ऐसी कुछ इलन भैया के कारनामे के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके कारण बड़े बड़े मल्टीनेशनल और ऑटोमोबाइल्स कंपनी भी टेस्ला के पीछे लाइन लगाने में पड़ा हुआ है। आपने टाइटल में सही देखा है। क्या टेस्ला सच में इंडिया में आने वाला है और उससे गीगा फैक्ट्री? तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो आप सबके प्यारे आशीष के साथ, यानी मेरे साथ। हम जो भी फिनिशिंग प्रोडक्ट्स देखते हैं किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी का, किसी भी कार या किसी बड़ा व्हीकल का, वो बनाने में बहुत टाइम लगता है और उसके बनाने में 3-4 फैक्ट्री का चक्कर भी लगाना पड़ता है। इसके लिए उसका कॉस्ट भी ज्यादा हो जाता है और साथ में फ्री में तो आता ही है पोल्यूशन। लेकिन इलन भैया तो हमारे इलन भैया है, उसका फोकस हमेशा ये रहता है कि पोल्यूशन फ्री, सस्टेनेबल, रिन्यूएबल एनर्जी और साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिव कार्स, जिसके कारण वो तो पूरी दुनिया में फेमस है। ये सारी चीज एक साथ मतलब पूरी तरह से नामुमकिन सा लगता है। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं। तो चलो अब जानते हैं उसके ऐसे कुछ इम्पॉसिबल मिशन के बारे में, जो है उसका गीगा फैक्ट्री, जो $5 बिलियन खर्च करने के बाद भी सिर्फ 30% ही बन पाया है ये गीगा फैक्ट्री। लेकिन इलन भैया ने तो 2017 में अनाउंस कर दिया था ऐसा और भी 20 गीगा फैक्ट्री बनेगा पूरी दुनिया में। लेकिन क्या है इस गीगा फैक्ट्री में जो इलन भैया इतना $1 ट्रिलियन खर्च करने में पड़ा हुआ है? अगर सीधे सीधे बात किया जाए तो इस गीगा फैक्ट्री का मतलब यही है कि एक छत के नीचे पूरा फाइनल प्रोडक्ट, यानी रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट बनने तक एक ही छत के नीचे, दूसरा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। और इलन मस्क का कहना है कि टेस्ला की कार जब इस गीगा फैक्ट्री में बनेगा और उसका बैटरी भी इस फैक्ट्री में बनेगा, मतलब रॉ मटेरियल एक तरफ से आएगा, दूसरी तरफ से फाइनल प्रोडक्ट बाहर निकल के जाएगा, तो उसका कॉस्ट बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए 3-4 फैक्ट्री का चक्कर तो नहीं लगाना पड़ेगा। एक ही फैक्ट्री के नीचे आपका कार भी बन रहा है, बैटरी बन रहा है, सब कुछ एक ही जगह पे असेंबल हो रहा है, एक ही जगह से बाहर जा रहा है फाइनल प्रोडक्ट। इसीलिए वो गीगा फैक्ट्री बनाने में इतना उत्सुक है। और जब एक गीगा फैक्ट्री पूरी तरह से बन जाएगा तो सबसे अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला प्रोवाइड करने वाला है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। इलन मस्क का टारगेट है कि टेस्ला के इकोसिस्टम में आम जनता को घुसाना, जैसे रिलायंस जियो ने किया था। तो इसके बारे में हम बाद में थोड़ी देर बाद ही बात करने वाले हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि इस गीगा फैक्ट्री के बारे में थोड़ा और। टेस्ला की कहना है कि दुनिया को पोल्यूशन फ्री, सस्टेनेबल और रिन्यूएबल एनर्जी पे चलने वाले इस तरह से और भी 100 गीगा फैक्ट्री की जरूरत है। लेकिन अभी टेस्ला के पास 5 गीगा फैक्ट्री मौजूद है, जैसे नेवाडा, न्यूयॉर्क, शंघाई, बर्लिन और टेक्सास में है। आज जो मैं गीगा फैक्ट्री की बात करने वाला हूँ जो स्पार्क्स नेवाडा यूएसए में है। इस फैक्ट्री का शुरुआत 2014 में हुआ था, लेकिन 2016 के बाद इस फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो गया, मतलब थोड़ा बहुत काम होने के बाद ही इसमें काम भी स्टार्ट हो गया। जब ये फैक्ट्री पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पे चलेगा, जैसे जियोथर्मल, सोलर पैनल और विंड मिल की तरफ से। अभी तक इस फैक्ट्री का सिर्फ 30% ही बन पाया है, जहाँ पे 1.9 मिलियन स्क्वायर फीट ऑपरेशनल एरिया अभी तैयार हो चुका है, जहाँ पे काम चल रहा है। लेकिन जब ये पूरी फैक्ट्री तैयार हो जाएगा तो हो जाएगा 5.3 मिलियन स्क्वायर फीट, मतलब 30 स्टेडियम के बराबर इतना बड़ा एरिया जहाँ पे आप काम कर सकते हो। और जब ये फैक्ट्री तैयार हो जाएगा तो दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग में से एक हो जाएगा। लेकिन इतनी बड़ा बिल्डिंग का मजबूती क्या है? इस बिल्डिंग का ग्राउंड 4 हिस्से में बनाया गया, 4 स्टेप में बनाया गया और इतना मजबूत है कि बड़ा से बड़ा अर्थक्वेक भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और टेस्ला का जो मॉडल 3 कार है, टेस्ला गीगा फैक्ट्री 5 शंघाई में है, उसमें ऑलरेडी प्रोडक्शन स्टार्ट तो कर दिया उन्होंने। और जब ये नेवाडा का फैक्ट्री पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा तो कहा जा रहा है कि हर साल 500,000 कार्स यहाँ से प्रोड्यूस होगा, मतलब 5 लाख कार हर साल एक ही फैक्ट्री में से बनेगा। और इस फैक्ट्री में अभी भी 20 गीगावाट का बैटरी हर साल बन रहा है। मतलब आप सोचो 2013 में पूरी दुनिया में जितना बैटरी बना था, आज अकेला एक ही फैक्ट्री में से उतना बैटरी बना रहा है टेस्ला। और इसके लिए ये दुनिया का सबसे बड़ा मतलब लार्जेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरर भी बन चुका है। लेकिन इस मामले में पैनासोनिक भी इसका मदद कर रहा है टेस्ला की, क्योंकि हर रोज जो बैटरी का रिक्वायरमेंट है उसके लिए जो सेल चाहिए लिथियम आयन का, वो पैनासोनिक बना के दे रहा है टेस्ला को। और सिर्फ यही नहीं, जब फैक्ट्री पूरी तरह से बन के तैयार हो जाएगा उसके ऊपर 2 लाख सोलर पैनल से इसको कवर किया जाएगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा रूफटॉप सोलर एरे भी बन जाएगा। और इसके साथ साथ वो लिथियम आयन का बैकअप भी बना रहा है, जो सोलर पैनल से उसका चार्ज होगा, और सोलर पावर वॉल भी बना रहा है। लेकिन सोचिए इलन भैया की मोटो क्या है, जो $1 ट्रिलियन खर्च कर रहा है इसके पीछे, तो उसका मोटो भी तो कुछ होना चाहिए। तो मैंने आपको पहले बताया था वो चाहते कि आप टेस्ला की इकोसिस्टम में घुस जाओ। कैसे? जैसे कि आपने पहले जियो का सिम लिया था फ्री में, बाद में उसका रिचार्ज आ गया, फिर उसका जियो टीवी, जियो ब्रॉडबैंड, जियो वाईफाई, बहुत कुछ आ गया उसका। धीरे धीरे आप एक के बाद एक उसका लेते जा रहे हो। ऐसे टेस्ला की भी मोटो ये है कि पहले आप उसको सबसे सस्ता वाला अफोर्डेबल चीज आप खरीद लो, मतलब उसका कार खरीद लो अफोर्डेबल प्राइस में। उसके बाद आप उसका बैटरी लोगे, उसका सोलर पैनल लोगे, उसका सोलर पावर वाला, मतलब हर एक चीज उसका इस्तेमाल करते रहोगे। मतलब आप उसका इकोसिस्टम
में घुस जाओ। लेकिन जो भी हो, टेस्ला का मोटो है कि आपको अफोर्डेबल प्राइस में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देना, तो हमारे लिए अच्छा ही है कि जब आपको सबसे सस्ता में अफोर्डेबल प्राइस में आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिल रहा है, सबसे अच्छा चीज मिल रहा है, तो हमारे लिए कौन सा बुरा बात है। और आगे आने वाले दिनों में टेस्ला का मोटो ये है कि 35 गीगावाट आवर की बैटरी हर साल वो खुद प्रोड्यूस करने वाला है। और इसके साथ साथ टेस्ला ने टेस्ला गीगा फैक्ट्री 5 जो चाइना में बना हुआ है, वो उसका लॉन्चिंग के बाद उनका नजर अब है साउथ कोरिया, जापान और इंडिया में। तो शायद अगले आने वाले दिनों में इंडिया में गीगा फैक्ट्री लग जाए। आपका क्या राय है इसके बारे में कमेंट में जरूर लिखिएगा। लेकिन अगर इंडिया में टेस्ला गीगा फैक्ट्री बन गया तो इंडिया के लिए वो सुनहरा पल होगा, क्योंकि इतना बड़ा गीगा फैक्ट्री में जब इंडिया में बनेगा तो उसका इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में होगा, इंडिया के लोगों को रोजगार मिलेगा, इंडिया के लोगों को सस्ते में इलेक्ट्रिक व्हीकल मिलेगा, सबसे सस्ते में इलेक्ट्रिक कार मिलेगा, बहुत ही सारी चीज बहुत ही सस्ते में मिलने वाला है। साथ में इंडिया के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे।